हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करते हैं हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 28। इससे पहले मैंने फ्रेंड 27 पेपर सेट डाल दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, ना देखे हो तो आप मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर वॉच कर सकते हैं। और साथ साथ डिस्कस करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है आपका, चाहे यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे आपके यूके का एग्ज़ाम हो, वो फैक्ट आपके पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पो बारह होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, पो बारह होने का अर्थ होता है कि अत्यधिक लाभ होना, चार तरफ से लाभ ही लाभ होना, उसे बोलते हैं पो बारह होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का अर्थ है। देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात, अधिकतर आपने सुना होगा कि चेला डाल डाल है तो गुरु पात पात है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है चालाक के साथ चालाकी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा और आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। तो देखिए, हर्ष और घृणा और आश्चर्य के लिए जो चिन्ह का यूज करते हैं उसे बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। ये इस तरह लगाया जाता है, इसे बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। बाकी अल्प विराम आपका इस तरह लगाया जाता है, पूर्ण विराम आपका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा वाक्य है। देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये कौन सा वाक्य है? ये आपका सांकेतिक वाक्य है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अगर पेपर इजी आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो ये कौन सा? ये सांकेतिक वाक्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विलोम युग्म गलत है। इसमें कह रहे हैं कौन सा विलोम युग्म गलत है, आपका वो चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पर दे रखे हैं, लघु का गुरु ये सही है, वक्र का ऋजु ये भी सही है, और वृत्त का तरुण ये भी विलोम शब्द सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, इसमें बताया निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो शेर का देखिए, शेर को कहते हैं केसरी भी कहते हैं, शार्दुल भी कहते हैं और केहरी भी कहते हैं, जबकि शेर को क्या नहीं कहते हैं, आपका मृगांक नहीं कहते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मृगांक किसका पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग युग्म गलत है। तो देखिए, यहाँ दे रखा, विद्वान को विदुषी कहते हैं, सही बात है। नेता का नेत्री होता है, ये भी सही है। साधु का साध्वी होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, अर्थात तीनों ही युग्म क्या हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि में कौन सी संधि है। तो देखिए, यहाँ पर जो संधि है आपकी, ये है आपकी यड़ संधि। जब कभी य व र के साथ बीच में कोई आधा अधूरा वर्ण आता है तो वहाँ होती कौन सी होती है आपकी? वहाँ होती है आपकी यड़ संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं। तो देखिए, प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कृदंत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जो कृदंत प्रत्यय होता है आपका, ये हमेशा धातु में जोड़ा जाता है, ये हमेशा धातु में जोड़ा जाता है। ठीक है, धातु में जोड़ते हैं कृदंत प्रत्यय को। और तद्धित हमेशा किस में जोड़ा जाता है? ये आपका संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय कौन सा होता है? आपका तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, और जो आपके कृतांत प्रत्यय होते हैं, इनकी संख्या पूछी जाती है कभी, तो इनकी संख्या आपकी 28 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गलत युग्म है। देखिए, बताना कौन सा गलत युग्म है। तो देखिए, यहाँ पर अखरोट ये पासपो लैंग्वेज का है, ये भी सही है। शराब आपका फारसी लैंग्वेज का, ये भी सही है। और कस्तूर आपका फ्रेंच लैंग्वेज का, ये भी सही है। अब बचा आपका पेंशन अंग्रेजी। ठीक है, ये आपका सही है या नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, अत्यधिक तथा अत्यंत शब्द में आपका अति उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। जो शब्द के बाद जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण अर्धस्वर उच्चारण के समान है। तो देखिए, अर्धस्वर्ण जो आपका अर्धस्वर वर्ण कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका ये और वह को। और जो पहले कहते थे, ये पहले जो है आपका य व र और ल, इन्हें आपका अर्धस्वर बोलते थे। लेकिन आधुनिक
भाषाविदों ने जो, ठीक है, उन्होंने खाली यह और वह को ही कहा है कि ये अर्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कितनी धाराएं थीं? तो देखिए राजभाषा अधिनियम जो 1963 है, इसके तहत इसमें कितनी आपकी 9 धाराएं हैं। ठीक है, 9 धाराएं हैं। और जो राजभाषा अधिनियम 1963 आया था, इसके बाद क्या करा 1965 में ये कहा गया था कि सारे कामकाज जो होंगे वो हिंदी भाषा में शुरू किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में छायावाद युग का समय माना जाता है। तो देखिए हिंदी में जो छायावाद का युग माना जाता है वो माना जाता है आपका 1918 से 1936 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं? तो देखिए हिंदी भाषा की आपकी जो आपकी उपभाषाएं हैं वो आपकी 5 हैं और जो बोलियां हैं वो आपकी 17 हैं। तो टोटल कितनी हो जाती हैं आपकी हिंदी भाषा की? आपकी 5 उपभाषाएं हैं और 17 क्या हैं? बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो देखिए लेखक की रोटी गद्य संग्रह है, ये है आपका मंगलेश डबराल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमागी गुलामी व सतमी के बच्चे कहानी के रचनाकार हैं। तो देखिए दिमागी गुलामी और सतमी के बच्चे, ये दोनों रचनाएं आपकी किसकी हैं? ये आपकी राहुल संस्कृतयन की। और राहुल संस्कृतयन को महापंडित कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें 36 भाषाओं का ज्ञान था और इन्होंने यात्रा वृत्तांत सबसे ज़्यादा यात्रा वृत्तांत राहुल संस्कृत ने ही लिखे हैं। मतलब यात्रा वृत्तांत का इन्हें पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरीवाना शब्द का अर्थ है। देखिए जरीवाना शब्द का अर्थ होता है जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने के विचारों को कहा जाता है। देखिए जो स्रोत भाषा के विचार थे, ठीक है, उन्हें हमने लक्ष्य भाषा के विचारों में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कहलाता है आपका अनुवाद करना। जैसा आपने सुना होगा कि इंग्लिश से किस में हिंदी में अनुवाद कर दिया या फारसी में अनुवाद कर दिया। ठीक है, तो वो कहलाता है अनुवाद करना। जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे बोलते हैं अनुवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मुद्दे के लेख में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया। तो इसे बोलते हैं आप न्यूज पैग। न्यूज पैग में क्या होता है कि मान लो कोई पुरानी घटना थी, ठीक है, ये पुरानी कोई घटना थी, है ना, और वो इससे जुड़ा कोई मुद्दा अब यह है प्रेजेंट में हो गया है। तो जो आप प्रेजेंट में मुद्दा है उस मुद्दे का लिंक जो है आप क्या कर देंगे? पुराने मुद्दे से कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं न्यूज पैग। ठीक है, और जो पीत पत्रकारिता होती है, पीत पत्रकारिता में क्या होते हैं, इसका यूज क्या था? सनसनी फैलाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए यूज की जाती है पीत पत्रकारिता। इसमें क्या होती है? अफवाहें फैलाई जाती हैं, ठीक है, प्रेम संबंधी, फिल्मी संबंधी गपशप, ये सब चीज़ें पीत पत्रकारिता में आती हैं। और जो पेज 3 की पत्रकारिता होती हैं, ये अखबार के पेज 3 में जो न्यूज़ छपती है उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। इसमें क्या है, जो अमीर लोग होते हैं उनकी पार्टी, उनकी निजी लाइफ, फैशन वोशन, इन सब के बारे में डिस्कस किया, उनके बारे में लिखा होता है कि इसमें पेज 3 पत्रकारिता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? इसमें बताना कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है अर्थात जो गलत है। तो देखिए भुवनेश्वरी मेला पौड़ी में लगता है, बिल्कुल सही है। लोसर मेला डुंडा में लगता है, ये भी सही है। और गेदुआ मेला उत्तरकाशी में लगता है, ये भी सही है। जबकि घुघाल मेला आपका देहरादून में नहीं लगता है, ये देहरादून में नहीं लगता है, ये लगता है आपका ज्वालापुर में लगता है, जो पड़ता है आपका हरिद्वार में। और घुघाल मेला संबंधित है आपका ये जो बाबा जहारवीर हैं उनसे संबंधित है। बाबा जहारवीर का मेला है, ठीक है, बाबा जहारवीर की वहाँ पूजा होती है और बाबा जहारवीर से संबंधित ये मेला है जो लगता है आपका ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सी राजपूत जनजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो देखिए सूर्यवंशी जो जाति मानी जाती है आपकी वो मानी जाती है पाल जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखिया भूत किस लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है? तो देखिए लखिया भूत जो है आपका, जो लखिया भूत यात्रा निकलती है, ये निकलती है आपकी पिथौरागढ़ में, इसे बोलते हैं हिल यात्रा। ठीक है, हिल यात्रा का जो आपका केंद्रीय पात्र होता है वो होता है आपका लखिया भूत। जो हिल यात्रा निकलती है ये निकलती है आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक है, और पिथौरागढ़ में जब क्या होता है, जब आपकी धान की रोपाई होती है, जब धान की रोपाई होती है तो हिल
यात्रा निकलती है। और ये इसका जो मूल माना जाता है, मूल हिल यात्रा का, वो माना जाता है आपका नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए अस्कोट आराकोट जो यात्रा है, ठीक है, ये किया जाता है पहाड़ संस्था द्वारा। और पहाड़ संस्था नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा अस्कोट आराकोट यात्रा का क्या जाता है, आयोजन किया जाता है, ठीक है। और ये जो है स्टार्ट की गई थी यात्रा, ये की गई थी आपकी 1974 से। और ये अस्कोट आराकोट यात्रा आपकी हर 10 साल बाद निकलती है, ठीक है। ये फैक्ट में याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का बांध है? देखिए तो भागीरथी नदी पर आपका 400 मेगावाट का जो बांध है वो है आपका कोटेश्वर बांध, ठीक है। जो हमारा टिहरी बांध है, टिहरी बांध के ही कुछ दूर नीचे चलकर बनाया गया है कोटेश्वर बांध, किस पर? भागीरथी नदी पर, जो कि 400 मेगावाट का बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुए। देखिए औपनिवेशिक का अर्थ होता है कि जब कोई हमारे राज्य में कोई बाहर का आकर शासन करता है तो उसे बोलते हैं औपनिवेशिक, ठीक है। तो औपनिवेशिक संघर्ष जो स्टार्ट हुए थे, पहले किसका था? चंदों का और पवार दोनों वंश का शासन था हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। कुमाऊं में चंद वंश का शासन था और गढ़वाल में पवार वंश का शासन था। लेकिन बाहर से कौन आए? गोरखा ने आए और इन्होंने क्या करा? चंदों को हराया, ठीक है। फिर बाद में पवार को हराया और यहाँ पर शासन करा। तो औपनिवेशिक का जो संघर्ष शुरू हुआ था वो हुआ था आपका गोरखाओं के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो देखिए वैदिक काल में जो उत्तराखंड में शासक था वो था आपका त्रितसु का क्या था? हमारे यहाँ शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो वीडियो का एग्जाम हुआ था पहले, जो कैंसिल हो गया, उसमें पूछा गया था। 1856 ईस्वी में देवीधुरा में जो महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी वो की थी आपकी हैनवुड ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में केदारनाथ को भृगतुंग कहा गया है? तो देखिए महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को क्या गया? भृगतुंग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुणिन नरेशों को कहा जाता है? देखिए महाभारत में जो कुणिन नरेश थे उन्हें कहा जाता था द्विज श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई है। देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र जो है आपका, ठीक है, ये अल्मोड़ा से मिला था, ठीक है। इसकी खोज हुई थी 1915 ईस्वी में। ये मिला कहाँ से था हमें? ये मिला था अल्मोड़ा से, तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। और ये संबंधित था आपका किस? पौरवों से, ठीक है। पौरव वंश से संबंधित है ये, पौरव वंश से। और इसमें जो है आपके दो राजाओं के नाम उल्लेखित थे, शासन का उल्लेख किया गया था। एक तो धोती बर्मन का, और दूसरे आपके विष्णु बर्मन का उल्लेख किया गया था। और ये तालेश्वर ताम्रपत्र है आपका, ये आपका 6वीं शताब्दी से 8वीं सदी तक का इसे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध श्रवण शत्रु उपाधि किस कत्यूरी शासक ने की थी? मतलब बुद्ध श्रवण शत्रु उपाधि जो धारण की थी कत्यूरी शासक ने, वो की थी आपकी भूदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोली हाट में मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? देखिए मध्यकाल में जो गंगोली हाट में आपका शासन था वो था आपका मणिकोटी वंश का, ठीक है। और गंगोली हाट कहाँ आपका? ये पड़ता है आपका सोर घाटी में, सोर घाटी आपकी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति नीलू कटैत को किसने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी? तो देखिए नीलू कटैत को ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी, ठीक है। और ये उसका क्या था? आपका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीलू रतौली किस चंद शासक के समकालीन थी? तो तीलू रतौली आपकी बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। और तीलू रतौली की घोड़ी का नाम था बिंदुली, ठीक है। तीलू रतौली की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, जब ये सराय खेत के युद्ध के बाद ये स्नान कर रही थी, ठीक है। तो कत्यूरी सैनिक था रामू रजवार, उसने इनके पीछे से हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्पू चौहान का संबंध किस गढ़ से है? देखिए कप्पू चौहान का संबंध आपका उपगढ़ से, और कप्पू चौहान वर्सेस आपका अजयपाल से युद्ध हुआ था। तो अजयपाल ने, ठीक है, हालांकि कप्पू चौहान युद्ध में हार गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, अजयपाल जीत गया था।
लेकिन अजय पाल ने इनकी मृत्यु के बाद एक डायलॉग कमेंट मारा था कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया, ठीक है। और कप्पू चौहान की जो मुखाग्नि दी थी वो दी थी अजय पाल ने। कप्पू चौहान अपने को पशुओं में सिंह कहता था, पशुओं में सिंह, और पक्षियों में गरुड़ कहता था अपने आप को, और ये काफ़ी बहादुर था कप्पू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 ईस्वी में पीताम्बर दत्त ने पौड़ी से किस पत्र का संपादन किया? तो देखिए 1936 ईस्वी में पीताम्बर दत्त पंत ने पौड़ी से जो पत्र का संपादन किया था उसका नाम था हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारू लोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? देखिए थारू लोग जो है चेचक बीमारी दूर करने के लिए माँ शीतला की पूजा करते हैं, शीतला देवी की, ठीक है। और शीतला देवी जो मंदिर है ये मंदिर आपका कहाँ है? ये आपका काठगोदाम में, काठगोदाम से ऐसा आप थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो ये शीतला देवी का मंदिर है, ठीक है, जो पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारुल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए हारुल नृत्य का संबंध है आपका जौनसार जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति आभूषणों को सालीपुली कहती है? देखिए सालीपुली जो कहती है वो कहती है आपकी भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिलटॉप नामक स्थल शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में आया, वह किस जिले में स्थित है? तो देखिए हिलटॉप जो आपका प्लेस है, ठीक है, ये है आपका टिहरी में, और यहाँ पर क्या थी? शराब फैक्ट्री, ठीक है। तो ये अभी पीछे कुछ दिनों पहले ये चर्चा में चल रहा था, ठीक है। तो पूछ सकता है कि हिलटॉप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है आपका? ये टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पुराना नाम सुमलित नहीं है? देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है पुराने नामों से, ठीक है। तो देखिए खटीमा का पुराना नाम मकरपुर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मुंसारी का पुराना नाम तिकसेन है, ये भी सही है। और कलसी का पुराना नाम कलकूट है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें जो गलत दे रखा है वो दे रखा है रानीबाग का पुराना नाम आलमनगर नहीं है। देखिए रानीबाग का जो पुराना नाम है वो इसका आलमनगर जो है ये आपको कहते हैं अल्मोड़ा को, अल्मोड़ा को, ठीक है। और अभी जो एग्जाम हुए थे पीछे तो उसमें पूछा गया था कि बाजपुर का पुराना नाम क्या है? बाजपुर का पुराना नाम क्या है? तो बाजपुर का पुराना नाम है मुंडिया, ठीक है। ये याद होने चाहिए नाम, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागेश्वर में मर्तोलिया आश्रम के संस्थापक थे? देखिए जागेश्वर में जो मर्तोलिया आश्रम है, ठीक है, इसके संस्थापक माने जाते, इनमें ऑप्शनों में देखें तो ये माधव आशीष को माना जाता है, ठीक है। और जो आपका मर्तोलिया आश्रम है, ठीक है, इसकी जो स्थापना करी थी, इसकी स्थापना जो मर्तोला गांव है वहाँ पर की गई थी, और वो करी थी आपकी माँ यशोदा ने। यशोदा माँ ने मर्तोलिया आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। यशोदा माँ के शिष्य थे आपके माधव आशीष ने फिर इसकी देखरेख करी और इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, किसके? मर्तोलिया आश्रम के। और ये जो मर्तोलिया आश्रम है, ठीक है, इसे जो है उत्तर का वृंदावन कहते हैं, इसको उत्तर का वृंदावन कहते हैं, ठीक है। और ये जो मंदिर है मर्तोलिया आश्रम है ना, आश्रम है, यहाँ पर क्या है? राधा कृष्ण का मंदिर है, ये राधा कृष्ण का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार हैं? तो देखिए ये टिंचरी माई पुस्तक है, ये है आपकी कुलदीप रावत जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की प्रथम महिला लेखिका है? तो राज्य की प्रथम महिला लेखिका है आपकी विद्यापति डोभाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से है? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? यह आपका शिमला हुआ आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान से है? तो यह आपके आदित्य नारायण पुरोहित जी, इनका संबंध किससे है? आपका केंद्रीय आलू शोध संस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1981 ईस्वी में नंदा देवी का सबल आरोहण कर ख्याति प्राप्त की? तो देखिए यहाँ पर दे रखा हर्षवर्धन बिष्ट और चंद्रप्रभा इतवाल। तो जो 1981 ईस्वी में नंदा देवी का सबल आरोहण किया था, तो ये क्या था? 3 मित्र थी, ये 3 सहेलियाँ थी, हर्षवर्धन बिष्ट, चंद्रप्रभा इतवाल और एक थी आपकी रेखा आर्या, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर क्या करा था? सबल आरोहण करा था, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन आपके होने चाहिए थे बी एंड सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में मनाया जाता है? देखिए उत्तराखंड गौरव विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 10 सितंबर को।
10 सितंबर 1887 ईस्वी में क्या होता, जो गोविंद बल्लभ पंत थे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये हमारे उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था आपका 1957 ईस्वी में। और गोविंद बल्लभ पंत ने स्वतंत्रता संग्राम में हमारे भारत देश की आज़ादी दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो इसलिए इनके सम्मान में गौरव विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन, जो कि 10 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ? तो देखिए रूपकुंड पर जो 5 रुपये टिकट जारी हुआ था ये होता आपका 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दामी कितने कुड़ी के बराबर होती है? तो देखिए एक दामी बराबर होती है आपकी 10 कुड़ी के बराबर। और जो एक कुड़ी होती है, एक कुड़ी वो होती है आपकी 1 kg के बराबर, ठीक है। और एक बार एग्जाम पूछा गया था कि पाथा किसके बराबर होता है? पाथा, तो पाथा होता है आपका 2 kg के बराबर, एक पाथा बराबर 2 kg। और पाथा किसने स्टार्ट करा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पाथा कर गया था अजय पाल ने, अजय पाल ने बना स्टार्ट करा था पाथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेल एक प्रकार का होता है? तो देखिए हमेल एक प्रकार का होता है। हमेल क्या है? हमेल देखिए आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो चवन्नी की क्या पहनती है? माला पहनती है। चवन्नी पैसे की इस तरह की होती है, माला होती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं चवन्नी माला, उसे कहते हैं हमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाराम का दंपति नामक चित्र किससे समर्पित है? तो ये समर्पित है आपका प्रद्युम्न शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय का भवन की नींव रखी गई थी? तो देखिए नैनीताल उच्च न्यायालय की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 27 अप्रैल 1897 ईस्वी को, और जो बनकर तैयार हुआ था आपका 1900 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्जा देवी का मंदिर समर्पित है? तो गर्जा देवी जो मंदिर है ये समर्पित है माँ पार्वती को, और ये मंदिर जो है आपका स्थित है कोसी नदी पर, कोसी नदी के किनारे स्थित है, जो पड़ता है आपका रामनगर में, जो है आपका नैनीताल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना हुई? तो देखिए चंपावत में जो मायावती आश्रम बनाया गया था तो इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1899 ईस्वी में। और चंपावत में जो मायावती आश्रम है यहाँ पर आपका मेला लगता है मानेश्वर मेला, यहाँ पर लगता है आपका मानेश्वर मेला लगता है, ठीक है। और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी सोवियत एंड उसकी वाइफ ने, सोवियर एंड इनकी वाइफ ने मिलकर इसकी बर्तोलिया जो मायावती आश्रम में इसकी स्थापना की थी। तो उसकी स्थापना उस समय जो की थी तो उसे अद्वैत आश्रम बोलते थे, अद्वैत आश्रम कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हथछीना जलाशय स्थित है? तो हथछीना जलाशय स्थित है आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली में नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई स्थित है? तो देखिए जो नीलकंठ पर्वत है इसकी ऊंचाई है आपकी 65-97 मीटर, ठीक है। यहाँ से एक चोटी पूछी जाती है, ठीक है। 77-56 मीटर किसकी है? ये कामेट की होती है, कामेट पर्वत की चोटी की है, ठीक है। 71-40 मीटर किसकी है? ये बद्रीनाथ की है, बद्रीनाथ की हाइट है, ठीक है। एक हाइट पूछी जाती है। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी हाइट कितनी है आपकी? 7817 मीटर है। देखिए चोटियों से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है और उसमें मैंने चोटियों को ट्रिक के मदद से समझाया है, ठीक है। उसकी ट्रिक है नंदा की नंदावा बची त्रिशूल से, ठीक है। और शायद ये ट्रिक आपको याद हो जाएंगी, कौन सी आपकी कहाँ पर स्थित है ये भी बताया है मैंने उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया? तो देखिए राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था ये किया था आपका 3 अक्टूबर 2005 को, 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर RS टोलियस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून घंटाघर की नींव रखी गई? तो देहरादून घंटाघर की नींव रखी गई थी आपकी जुलाई 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला मार्केट किस नगर में स्थित है? तो देखिए जो गोला मार्केट है, ठीक है, ये स्थित है आपकी श्रीनगर में। और यहाँ से एक न एक मार्केट आपकी पूछी जाती है, क्योंकि पीछे कुछ समय पहले क्या होता, एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था आपका लाल कुर्ती बाजार, लाल कुर्ती बाजार पूछा गया था। तो तब से यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो लाल कुर्ती बाजार कहाँ आपका? ये है आपका रानीखेत में, रानीखेत, ठीक है। रानीखेत पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। और आपको कमेंट करके बताना है कि सिस्टर बाज़ार कहाँ है, सिस्टर्स बाज़ार कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्कराज आनंद
ने किस पुस्तक की रचना की? देखिए मुल्कराज आनंद ने का उपन्यास है कुली। ठीक है, इस कुली में क्या है, ब्रिटिश शासन और जाति व्यवस्था के ऊपर क्या की है, आलोचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया गया? देखिए केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया गया था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरंग राय किसका मूल नाम है? तो देखिए नौरंग राय जो है ये मूल नाम है आपका स्वामी सहजानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला है? तो यहाँ पर कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखिए चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला है वो है आपकी लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल ने जो है जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, जिसमें जीत अब्दुल कलाम जी की हुई थी। और प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली जो है वो है आपकी प्रतिभा पाटिल। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई है थी? तो देखिए भारत में पिन कोड प्रणाली की जो शुरुआत हुई है वो ही आपको 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन का समय है? तो देखिए वंदे मातरम जो गीत है इसका गायन का समय आपका 65 मिनट, और जो हम राष्ट्रीय गान गाते हैं उसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है आपका 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की दूसरी संगीति 512 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो देखिए जैन धर्म की जो दूसरी संगीति हुई थी वो हुई थी आपकी वल्लभी में, और वल्लभी जो पड़ती है वो पड़ती है आपकी गुजरात में। ठीक है, जैन धर्म की आपकी दो हुई थी। जो पहली हुई थी वो 300 ईस्वी में हुई थी, और वो हुई थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, जो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पहली जैन धर्म की संगीत थी, और दूसरी हुई थी आपकी वल्लभी जो कि गुजरात में 512 ईस्वी में हुई थी। तो ये दोनों हमें याद होनी चाहिए, दो ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं? तो हमें किस में मिलती हैं? ये मिलती है हमें जातक कथाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था? तो देखिए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है आपका प्रशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? देखिए नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था आपका 1804 ईस्वी में, और ये रहा था 1804 से, ये दो बार बना था, 1804 से ये रहा 1814 तक। देखिए नेपोलियन आपका दो बार बना था, तो दूसरी बार बना था ये 20 मार्च 1815 से 22 जून 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक नायक नामक पत्रिका संबंधित है? देखिए मूक नायक पत्रिका जो है ये संबंधित आपका BR अम्बेडकर जी से। BR अम्बेडकर जी ने आपकी कई सारी पत्रिका निकाली थी। ठीक है, जिसमें आपकी होगी मूक नायक, है ना, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, ये सब इनकी पत्रिका है, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? देखिए भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम पारित हुआ था ये हुआ था आपका 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 ईस्वी को लंदन में कर्जन वाइली पे किस क्रांतिकारी ने गोली चलाई थी? तो ये चलाई थी आपकी मदनलाल डीगरा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथवें सरदेशमुखी कर किसने लगाए थे? तो ये लगाए थे आपके मराठों ने, और जो शिवाजी थे, शिवाजी अपने पड़ोसी राज्यों से लेते थे चौथवें सरदेशमुखी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ? तो देखिए देश में पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था तो ये होता आपको 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए सूचना का अधिकार जो अधिनियम लागू हुआ था ये होता आपको 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है? तो पहली महिला फाइटर है आपकी शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद की जादोंग व नेलांग घाटी का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए उत्तरकाशी की जो घाटी है आपकी जादोंग व नेलांग घाटी, ये संबंधित आपकी जाड़ भोटिया जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST कर है? तो देखिए GST की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो गुड्स एंड सर्विस होता है इसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं आपका वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं इसे, तो वस्तु भी आ जाती है इसमें, वस्तु कर और सेवा कर भी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था? तो देखिए GST से संबंधित था आपका 101वां संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई? तो प्रथम बार जो परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी वो 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए वित्तीय आयोग का प्रावधान करता है? तो देखिए पंचायतों के लिए जो वित्तीय आयोग का प्रावधान करता है वो करता है आपका 243I। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रक्षेपास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल है जिसे दागो व भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं? देखिए एंटी गाइडेड मिसाइल वो होती है जिसे एक बार हमने फायर कर दिया फिर उसके बाद आपका उसके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है। तो दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट ये कहते हैं, वो कहते हैं हम नाग मिसाइल को। एक बार चला दो और भूल जाओ, ये अपने आप जहाँ पर तुमने टारगेट सेट करा है वहाँ पर उसे, ठीक है, वहाँ पर अटैक कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्टाजोना प्रोटोकॉल 2000 का संबंध है? देखिए कोर्टाजोना जो प्रोटोकॉल 2000 है इसका संबंध आपका जैव विविधता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था आपका अर्नेस्ट हेकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो देखिए रुपए को चालू खाते में जो पूर्णतः परिवर्तनीय बनाया गया था ये बनाया गया था आपका अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई? तो देखिए भारत में जो सेवा कर की शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपकी 1994-95 में। सेवा कर वित्तीय अधिनियम लाया गया था आपका, सेवा कर वित्त अधिनियम लाया गया था आपका 1994 में। उसको उपरांत ही इसकी शुरुआत की गई थी सेवा कर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई? देखिए प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 मई 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब लक्काद्वीप, मिनिकॉय व अमीन द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप नाम रखा गया? तो ये नाम रखा गया था आपका 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जावर खानों का संबंध किस धातु से है? तो देखिए जो राजस्थान में आपकी जावर खाने हैं ये आपकी आती हैं अरावली पर्वतमाला में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जावर खान ये आपकी यहाँ पर क्या निकलता है? आपका जस्ता निकलता है, तो ये संबंधित आपकी जस्ते से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह रसायन पूर्ति से संबंधित है? देखिए रसायन पूर्ति से संबंधित बंदरगाह आपका दहेज बंदरगाह, और दहेज बंदरगाह है आपका ये है आपका गुजरात में, गुजरात का बंदरगाह आपका दहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में गति की गणना की जाती है? देखिए सुपर कंप्यूटर में जो गति की गणना करते हैं हम वो करते हैं फ्लॉप के द्वारा, और जो छोटे कंप्यूटर होते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर इसमें गति की गणना करते हैं हम हर्ट्ज के द्वारा, ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट होता है? देखिए 1 मेगावाट अर्थात 1 MB की बात कर रही है, MB की, ठीक है, ये बराबर होता है आपका 1024 KB। अब 1024 को तो ऐसे रहने दो इंटू KB, इसे फिर 1024 लिख दो, ये हो गया B बाइट। तो ये हो जाएगा आपका 1024 का होता है 10 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, तो ओवरऑल हो जाएंगे 2 की पावर 20। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए होगा? देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए कंप्यूटर में यूज करते हैं लैंग्वेज, उसे बोलते हैं प्रोलॉग बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो बायां हाथ किस ओर होगा? तो देखिए इसमें क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसे करके, ठीक है, उल्टा खड़ा है वो, तो उसका ये हाथ जाएंगे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो उसका जो ये राइट हैंड होगा ये उसका लेफ्ट हैंड होगा, तो इसको बायां हाथ किस दिशा की ओर इंगित करेगा? तो देखिए बायां हाथ किधर कर रहा है उसका इंगित, ये कर रहा है आपका वेस्ट की ओर, तो होगा पश्चिम की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्रृंखला 4, 8, 12, 24, 36 और आगे को पूर्ण करो, ठीक है, तो इसे रीजनल क्वेश्चन है, इसे निकाल लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए ये कह रहा है कि 4 से 8, तो इसमें क्या करा इन्होंने +4, फिर 8 से 12, तो देखिए 4 तिया 12, ठीक है, ये जो 4 है इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करी। फिर आपका देखिए 12 से 24 तो +12, फिर 24 से 36 मतलब 12 की 3 बार मल्टीप्लाई करी। फिर अगेन क्या आगा, देखिए एक बार तो ये संख्या इसमें ऐड हो रही है ना, ये ऐड की गई थी, देखिए ऐड हो रही है, ये ऐड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 36 ऐड होगा, +36 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इस तरह करना पड़ेगा हमें, रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आती है फिलहाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का संबंध कली से है तो फल का संबंध किससे होगा? देखिए जो आपका फूल बनता है, ठीक है, वो बनता है कली से, तो फल किससे बनता है? फल बनेगा फूल से, तो इसका हो जाएगा फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52 तो बैट माने क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रखा, इनका a का होता है 1, m का होता है 13, z का होता है 26, सबका डबल कर रखा। तो इसका डबल कर दो, तो 2 1 प्लस 20, b का 2 हो गया, a का 1, ये हो गया आपका 23, इसका डबल कर दो तो ये हो गया आपका 46। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में 4:15 बज रहे हैं तो उसके सामने वाले दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है घड़ी का, और घड़ी का सिंपल होता है। देखिए एक घड़ी में कितने बज रहे हैं, 4:15 बज रहे हैं, तो उसके सामने वाले दर्पण में क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हम, ये घटाते हैं हम 11:07 में से घटा देते हैं, 4:15 घटा दो तो देखिए 60 में से 15 गए तो 45, ठीक है, और 11 में से 4 गए तो ये 7, तो 7:45 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें कल थे, ये कह रहे हैं कि यदि परसों मंगलवार था तो हम आज से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया हमारा आज, ठीक है, ये हो गया कल, ये हो गया हमारा परसों। तो कह रहे हैं परसों मंगलवार था तो मंगल हो गया, ये बुध हो गया, ये बृहस्पति हो गया, ठीक है। तो अगले कल के एक अगला कल हो गया, तो ये हो गया आपका शुक्र। 3 दिन बाद 1 2 3 शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और ये हो गया आपका सोमवार के बाद। तो बाद वाला ये वाला दिन आया भाई, कौन सा दिन आया, ये वाला। तो ये जो दिन होगा ये कौन सा होगा, सोमवार के बाद मंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल, ठीक है। ये हमने डिस्कस करें 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम ग्रुप। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।